हिंदुस्तान को तबाह कर दिया उन्होंने। आप देखिए कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग लाचार हो गए, बिजनेसेस ठप हो गए लोगों के। अगर वो मोदी जी कन्वे कर पाते तो आज हिंदुस्तान का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। कोविड-19 से रिलेटेड कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे टूल्स जिनका इस्तेमाल होता है, उनमें कितने सारे घोटाले सामने आए। फीवर के पीछे पड़ जाते हो। फीवर आपका मित्र है, शत्रु नहीं है। 25 साल के व्यक्ति भी इम्यूनिटी कम हो रही है और 60 साल की भी इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है। तो उसको मेजर किया, फिर कैसे 6 दिन में उसको बढ़ा सकते हैं, और जब हम उसको बढ़ाने गए तो अद्भुत परिणाम हमारे सामने आए। डॉक्टर जिनेंद्र जैन ने पिछले कोविड-19 काल के दौरान, जिस दौरान लॉकडाउन चल रहा था और जिस दौरान पूरे देश की जो आबादी थी वो घरों में कैद थी, उस दौरान इन्होंने बहुत मेहनत की। मेहनत किस दिशा में थी? वो थी लोगों को ट्रांसफार्म करने की दिशा में, लोगों की सेहत को सुधारने की दिशा में। सेहत को सुधारने के लिए भी इनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। वो टास्क क्या है, इनसे खुद जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक पर्सनल भी एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब के साथ, कि जितनी भी तरह की आप बीमारियां आप देखते हैं आपके जीवन में, जितनी भी तरह की आप टायर्डनेस देखते हैं अपनी लाइफ में, उन सब टायर्डनेस को, उन सब बीमारियों को अरेंज किया जा सकता है विद इन फ्यू डेज। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो कौन सा तरीका है कि जिसको डॉक्टर साहब इतने दिनों से प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, जब ये कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ तो मेरे मन में सबसे पहला प्रश्न ये आया कि कैसे हम लोगों का बचाव कर सकते हैं इससे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। और उस पर हमने एक प्रयोग किया 6 दिन का, कैसे घर पर रहकर ही हम लोगों को वो चीज़ें सिखा सकते हैं कि जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। और जब इम्यूनिटी बढ़ने पे हमने काम किया, सबसे पहले तो हमने इम्यूनिटी को मेजर किया कि आपकी इम्यूनिटी है कितनी, क्योंकि अखबारों में हम पढ़ रहे थे कि जिनको डायबिटीज़ है या जिनकी उम्र 60 से ऊपर है उनके लिए बड़ा खतरा है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो हमने देखा कि ये ज़रूरी नहीं है। 25 साल के व्यक्ति भी इम्यूनिटी कम हो रही है और 60 साल की भी इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है। तो उसको मेजर किया, फिर कैसे 6 दिन में उसको बढ़ा सकते हैं, और जब हम उसको बढ़ाने गए तो अद्भुत परिणाम हमारे सामने आए। परिणाम क्या है कि 6 दिन में आप ये देखिए कि इम्यूनिटी तो बढ़ती है, लेकिन लोगों की दवाइयाँ छूट रही हैं। जो 15 साल से लोग इंसुलिन ले रहे हैं, डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं, उनकी दवाई छूट जाती है और शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है। 26 साल से जो लेडी थायराइड की मेडिसिन ले रही है और 6 दिन में वो अपनी दवाई छोड़ देती है, और जब टेस्ट होता है तो थायराइड नॉर्मल आ जाता है। वजन घर पर रहकर जो बढ़ रहा था लोगों का, अब उल्टा हो गया। 7.5 किलो रिकॉर्ड बना हमारे यहाँ। भरपेट खा के वजन कम हुआ, डिप्रेशन ठीक हुआ, माइग्रेन ठीक हुआ। तो मेरे मन में यही पीड़ा है कि 6 दिन में जब इतना प्रभाव हो सकता है, और कितने लोगों को कोविड-19 हुआ, घर पर रहकर उन्होंने अपना इलाज किया, आप देखिए। और तो सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि 6 महीने एक बहुत लंबा समय है। अभी तक 300 लोग इस रिसर्च स्टडीज़ में हमारे पार्टिसिपेट कर चुके हैं और सबको अद्भुत परिणाम मिले हैं। घर पर रहकर ये प्रोग्राम किया उन्होंने। तो 6 महीने में तो हम हिंदुस्तान को डिजीज़ फ्री कर सकते थे, और 6 महीने में और हिंदुस्तान को हमने बीमार बना दिया, लाचार बना दिया। कितने लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई। कौन जिम्मेदार है इसका, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। आपका सवाल वाजिब है, और मुझे लगता है कि एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि पिछले 6 महीनों में जितनी परेशानियां आम जनता को हुई हैं, जितनी परेशानियां उन लोगों को हुई हैं जो कोविड-19 के लॉकडाउन पीरियड के दौरान गुजरे, और शुरुआत के समय में कुछ एनजीओज़ ने मदद की तो सरकार की थोड़ी बहुत जो इज्जत थी वो बची रह गई थी। लेकिन जैसे ही एनजीओज़ ने पीछा खींच लिया पब्लिक की मदद करने से, वैसे सरकार की पोल खुलनी शुरू हो गई। फिर आप देखिए किस तरह से घोटाले हुए, खाने में घोटाले हुए। उसके बाद कोविड-19 से रिलेटेड कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे टूल्स जिनका इस्तेमाल होता है, उनमें कितने सारे घोटाले सामने आए। तो मुझे एक ये चीज़ और जाननी है, जैसे आप कोविड-19 को लेकर बात कर रहे हैं, 6 डेज में कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, कुछ शॉर्ट शब्दों में बताना चाहें तो। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक हीलिंग पावर होती है, उसको सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म हम बोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट है। ये जानवरों के अंदर भी है और मनुष्यों के अंदर भी है। और बुखार आने का मतलब ये है कोई वायरस बाहर से आया है और शरीर टेम्परेचर बढ़ाकर उसको ट्रीट करने में, उसको दूर करने में काम कर रहा है। अब आप क्या करते हो, और जो सबसे बड़ी जो गड़बड़ है कि आप उस फीवर के पीछे पड़ जाते हो। फीवर आपका मित्र है, शत्रु नहीं है, और यही गड़बड़ सारी हो रही है। फीवर को अपना काम करने दो तो किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर रहकर विद इन 6 डेज किसी भी वायरल को, कोरोना भी उसमें शामिल है, किसी भी वायरल को आप ट्रीट कर सकते हो 6 दिन के अंदर। सिर्फ सिंपल बात है।
आज जो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था वो ये था कि WHO ने जानबूझकर इन चीज़ों को बैन किया है कि बॉडी के पास कोई नहीं जाएगा। और लोगों ने ये फाइंडिंग की है कि जो चीन में 5G का नेटवर्क फैलाया जा रहा है, उस नेटवर्क के बदले बॉडी में बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं और वो बैक्टीरिया उसको कोरोना का नाम दिया गया और इस तरह की जो न्यूज़ेज आ रही हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि बॉडी में इस तरह के कोई ऐसा वायरस आ जाए और जिसका कोई इलाज भी ना हो, फिर भी निजी अस्पतालों में करोड़ों लाखों रुपए के बिल बैठा दिए जाएं? देखिए त्रिनाथ जी, बात ये है, ये जो जुकाम है, जुकाम के हजारों वायरसेज हैं, ये सब जानते हैं। और आज तक इसलिए जुकाम का कोई भी, कॉमन कोल्ड का कोई भी इंजेक्शन वैक्सीनेशन नहीं बना है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी संख्या में उसके लोग हैं। आप 10वीं 12वीं की किताब देखिए, कोरोना का जिक्र उसमें भी है। ये जुकाम का एक वन ऑफ द वायरस है कोरोना। इसका कोई ट्रीटमेंट ना पहले था ना आज है, और वास्तव में उसके ट्रीटमेंट की कुछ ज़रूरत भी नहीं है, उससे कुछ घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। पहले मुझे रोज़ जुकाम रहता था, लेकिन जब मेरी बात समझ में आई है, सेल्फ हीलिंग पावर को मैंने समझा अपने शरीर की, तो अब वो ठीक हो गया। अब मुझे किसी वायरस से कोई डर नहीं है किसी भी तरह का। तो बात यह है कि इसको हमें मैनेजमेंट करना सीखना है, और वास्तव में ये काम एजुकेशन का है कि एजुकेशन आपको अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं बता पा रही है। अब तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन एक बच्चे को रटा रहे हो, लेकिन उसको आप ये कन्वे करने की स्थिति में नहीं हो कि आपकी शरीर की हीलिंग पावर क्या है, सेल्फ हीलिंग पावर क्या है, वो तो बताइए। अगर वो मोदी जी कन्वे कर पाते तो आज हिंदुस्तान का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, मैं आपसे कह सकता हूँ। और इसके लिए सीधे मोदी जी जिम्मेदार हैं। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दिया उन्होंने। आप देखिए कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग लाचार हो गए, बिजनेसेस ठप हो गए लोगों के, और कितने लोगों ने अपने मतलब प्रियजनों को खो दिया है। कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप करके देखिए, मुझे दीजिए कुछ केसेस, मैं आपको बताता हूँ कैसे ठीक होता है। 6 महीने के अंदर 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया हमारे प्रोग्राम में, घर से पार्टिसिपेट किया। सबके अनुभव को जानिए, आप मिलिए, सब लोगों से बात करिए फ़ोन पर कि कैसे उनकी डायबिटीज़ ठीक हो रही है, कैसे अस्थमा ठीक हो रहा है, कैसे उनका डिप्रेशन ठीक हो रहा है। और जिन लोगों को कोविड हुआ, बुखार हुआ, उन लोगों ने घर पर रहकर कैसे अपने आप को, अपने परिजनों को ठीक किया। बात करिए ना उनसे। बात बिल्कुल सही है आपकी, और मुझे लगता है कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरोपैथी की विद्या है, जो नेचुरोपैथी की कला है, हमारी भारतीय संस्कृति की पुरातन सभ्यताओं में है, पुरातन पद्धतियों में से है। ट्रीटमेंट का एक ऐसा तरीका है ये, जिसका अगर हम ठीक तरीके से इस्तेमाल करें तो खुद भी बचा सकते हैं और अपने परिवार में दूसरों को भी बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो धन हमारा व्यर्थ हो रहा है उसको भी हम बचा सकते हैं। एक अंतिम सवाल ये है कि कोविड-19 तो खैर उस पर बहुत सारी बातें हो गई, अंदर के जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक तो आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दूसरा ये होता है कि बॉडी लेवल पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको लेकर के अगर लोगों को हम जागरूक करना चाहें तो क्या उनके लिए संदेश दे सकते हैं? किन चीज़ों को वो आजमा कर थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं? देखिए, स्वास्थ्य जो है बहुत सरल चीज़ है। ये कुदरती मैकेनिज्म हर व्यक्ति के शरीर में मौजूद है। उसको समझने के लिए सिर्फ 6 बातें जानना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि नेचर के साथ कनेक्ट कैसे करें, इस प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बैठाएं आप, सूरज के साथ, पृथ्वी के साथ, एयर के साथ, वाटर के साथ, उनको सीखना पड़ेगा। ये रियल एजुकेशन है। और दूसरा शुद्धि योग, कि जब तक बाहर से कितनी स्वच्छता हम रखें, अगर हमने शरीर को भीतर से शुद्ध नहीं किया तो कोई बाहरी स्वच्छता काम नहीं आएगी। आप देखिए ना, आप एक कूलर में स्वच्छ पानी भरते हो और 3 दिन के बाद जब वो पानी गंदा हो जाता है तो मलेरिया के मच्छर वहीं पैदा हो जाते हैं। अगर कोरोना से बचना है, आप 7 तालों के अंदर अपने आप को बंद कर लीजिए। अगर शरीर में गंदगी होगी तो कोई नहीं बचा सकता आपको कोरोना से। तो शरीर को कैसे भीतर से शुद्ध करें, ये आपको सीखना होगा। और फिर जो वाइटलिटी है, ये जो सेल्फ हीलिंग पावर है, इसको हम वेस्ट करते हैं अधिक भोजन करके, अधिक सोचकर। हमारी जीवन शैली को हमें ठीक करना होगा, तो उस वाइटलिटी को हम बचा सकते हैं, जो वास्तव में आपको स्वस्थ कर सकती है, किसी भी वायरस से बचा सकती है आपको। और फिर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कैसे डिसिप्लिन को डिसिप्लिन में बदलें। देखिए, डिसिप्लिन आप ज़बरदस्ती नहीं ला सकते, सेल्फ कंट्रोल भी नहीं होता है। तो एक ऐसा सिस्टम हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा लोगों को कि वो हो सकता है। और 6 दिन में हम वही हम सिखा रहे हैं, एक सिस्टम दे रहे हैं लोगों को, कैसे वो अपनी आदतों को बदल सकते हैं, कैसे अपने जीवन शैली को बदल सकते हैं और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल
को हम सीख सकते हैं, ये बहुत चीज़ है। तो फिर सारी चीज़ें अपने आप हो जाते हैं। देखिए 6 दिन के अंदर लोगों की बरसों पुरानी दवाइयाँ छूट रही हैं, आप सोच के तो देखो आप, कितनी बड़ी बात है। और इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम 6 महीने से ये काम कर रहे हैं, अब तक किसी ने आके पूछा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और कैसे हम अपने देश को बचा सकते हैं इस इतने बड़े संकट से, कैसे अपने देश को हम मेडिसिन फ्री कर सकते हैं। आज हिंदुस्तान डायबिटीज़ कैपिटल बनने जा रहा है। आप मुझे दीजिए 6 दिन, मैं आपको बताता हूँ, लाखों लोगों को कराइए ना टेलीविज़न पे, मुझे दीजिए आप करने का मौका, कैसे लोग डायबिटिक फ्री हो सकते हैं।